जब किसी ने उसे देखा ही नहीं है, कोई उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? मेरा फोन भाभी, एक सेकंड। पता नहीं खतरा कब और किस रूप में आएगा, या हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं कोहरे के दूध की बॉडी अपने साथ तय खाने ले जा रहा हूँ। सही कह रहे हैं पापा। पापा मैं आपके साथ चलता हूँ। हाँ हाँ जी जी। भाभी गड़बड़ हो गई, जैसे कि प्रिया कहती ना, भंगोर गड़बड़ हो गई। चैताली क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों? किसका फोन था? शार्दुल के मम्मी पापा का फोन था। किसका? अरे वही जिनके यहाँ से हमारी नेहा के लिए रिश्ता आया है। वो उसके मम्मी पापा, वो लोग यहीं आ रहे हैं शादी की बात करने के लिए। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। ये सब में याद ही नहीं रहा कि वो लोग आज आने वाले हैं। आज? कितनी देर में आ रहे हैं? अरे वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लोग अंश, नमस्ते, आइए ना। नमस्ते। नमस्कार। अभी जी नहीं आई? नमस्ते। मुझे लगता है कि इन लोगों के सामने से हम दूध की बॉडी को बाहर नहीं ले पाएंगे। कुछ और सोचना पड़ेगा। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी माँ के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? मयंक, मैं जानती हूँ ये सब सुन के तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा होगा, लेकिन मयंक यही सच है। मयंक, तुम बीमार हो नहीं, बल्कि तुम्हें बीमार बनाया गया है, और ये सब इन्हीं का काम है। मयंक, ये धीरे धीरे करके तुम्हें मौत की तरफ धकेल रही है। क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मेरी माँ मुझे क्यों मारना चाहेगी? मयंक, ये तो मैं भी नहीं जानती कि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एक माँ अपने बेटे को क्यों मारना चाहेगी, उसे बीमार क्यों करना चाहेगी? तुमने जो कहना था वो कह दिया। अब मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। तुम्हारी गलती नहीं है मयंक। अगर तुम्हारी जगह कोई और बेटा भी होता ना, तो वो भी यही करता। अरे कोई बेटा अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बेटे का दिल है, लेकिन तुम्हारी मॉम के सीने में तो दिल ही नहीं है मयंक। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना, तो एक बार सनम से पूछ लो।
पूछ लो कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। उस पर तो भरोसा करते हो ना तुम? तारा सही कह रही है मयंक। आंटी हमेशा से तुम्हें कंट्रोल करती आई है। तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, पर इन्होंने हमारी शादी नहीं होने दी और उन्होंने तुम्हारी शादी जबरदस्ती तारा से करवा दी। वो इसलिए क्योंकि मेरी माँ मेरी परवाह करती है, मुझसे प्यार करती है। वो जानती है कि अगर राक्षस की नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, जिसका आधा हिस्सा मेरे पास है और आधा हिस्सा तारा के पास। मैं मरने से डरता नहीं हूं, लेकिन अपनी माँ की आंख में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए उनके कहने पे मैंने तारा से जबरदस्ती शादी की। ऐसा तुम्हें लगता है मयंक, पर असलियत ये नहीं है। आंटी वो है नहीं जो तुम इन्हें समझते हो। आज भी तुम्हें जो अचानक से पेन हुआ था ना, उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ है। मैंने खुद देखा था। क्या देखा था? यही कि आंटी अपने रूम में कुछ कर रही थी। क्या कर रही थी? बोलो बोलो, क्या कर रही थी? पता नहीं, मेरा मतलब मैं ठीक से देख नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी तुम्हारी हालत देख के। लेकिन वो कुछ तो कर रही थी। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? ध्यान से नहीं देखा। मेरी माँ अंदर क्या कर रही थी तुमने ये नहीं देखा, पर तुम्हें ये पता चल गया कि मेरी माँ अंदर कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा था। मयंक प्लीज मेरा यकीन करो। कैसे कर लूं यकीन? हो सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो, बदला लेने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि माँ ने हमारी शादी तोड़वा दी थी। ऐसा नहीं है मयंक, तुम प्लीज मेरी बातों पे यकीन करो। ऐसा क्यों करूंगी? झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? माँ, माँ, एक माँ के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि लोग उसकी ममता पर उंगली उठाए। तेरी मौत करीब है, ये सोच के दिन भर में ना जाने कितनी बार मैं मरती। और ये दोनों बोल रही हैं कि मैं मारना। नहीं 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 माँ, तू मेरे जीने की वजह है मयंक, तू मेरी जान है मेरा बेटा। मैं कैसे मारूंगी तुझे? माँ बाबू, मैं तुझे कैसे मारूंगी? ये दोनों तुझे कैसे माँ, माँ रो मत माँ। मैं जानता हूँ मुझसे कितना प्यार करती है माँ। मैं आपकी ममता पे कोई शक नहीं करता मैं शक माँ। मेरी माँ जैसा बोलेगी वही सच। मयंक प्लीज, इनके झूठे आंसुओं पर बिलीव मत करो। हम तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर। बस जो कहना था कह लिया, जो सुनना था सुन लिया, बस। माँ, नहीं माँ, चलो माँ, चलो मयंक, ये मयंक का चला गया। मैं चाहूं तो तुम्हारा हाथ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि आपको मेरी जरूरत है। तो
इसीलिए तुम्हारे इतने पर निकल आए हैं कि तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मैं मयंक को भड़का नहीं रही थी, बल्कि सच बता रही थी। मयंक के लिए सच सिर्फ वो है जो मेरे मुंह से निकलता है। आजमाना चाहती हो तो आजमा लो। जब भी मेरे और तुम्हारे बीच चुनने की बात आएगी तो वो मुझे चुनेगा। वो मेरा बेटा है। मयंक आपका बेटा है तो वो मेरा पति भी है, और जिस दिन उसे आपका असली रूप पता चलेगा ना, वो ना आपकी बात सुनेगा ना आपकी बात मानेगा। और तुम्हें लगता है ऐसा होगा? जिसे आज तक नहीं पता चला उसे अब क्या पता चलेगा? उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ उसे जहर देती है ताकि वो बीमार रहे। मैंने हमेशा उसके दिमाग में एक ही बात भरी है कि राक्षस कील उसकी जान बचा सकता है, जबकि हकीकत ये है कि वो राक्षस कील मुझे चाहिए, मेरे अपने फायदे के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।